बाहुबली स्वामी जब जंगल में विराजमान थे तपस्या में, तब तो वहाँ पर जो शेर थे वो चमरी मृग की पूंछ के बालों में फंसे हुए कांटों को निकालते थे, क्योंकि चमरी मृग को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है और उसमें अगर कांटा फंस जाए तो वो अपने जब मुंह से निकालने की कोशिश करती तो मुंह लहूलुहान हो जाता उसका। तो शेर आकर के वहाँ पंजों से निकालते थे। तो विद्याधर लोग देखते थे कि ये अचंभा कैसा है, यहाँ पर कर्मभूमि में तो ऐसा नहीं होता। फिर जब कुछ अन्वेषण करने पर उनको बाहुबली स्वामी तपोरथ दिखाई देते थे, तपस्या में लीन दिखते थे, तब लगता था कि हाँ ये है, यहाँ पर प्राणियों का वैर सब समाप्त हो चुका है, ऐसे ये ध्यान लीन तपस्वी यहाँ विराजमान है। तो फिर विद्याधरियाँ आकर के भगवान के मुनि, उस समय मुनि अवस्था में रहते हैं, उनके शरीर पर जो लताएं लिपटी हैं उनको हटा देती थी वो विद्याधरियाँ आकर के। वो एक प्रकार की वैयावृत्ति है और वो हटा देती थी। तो बोहरी बंद नाम का एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, पनागर के पास में है। वहाँ पर बाहुबली स्वामी की एक प्रतिमा है। उस प्रतिमा में जो लताएं लिपटी हैं उनके पास आकर के विद्याधरियाँ उन लताओं को अलग कर रही हैं। ऐसे कई चित्र तमिलनाडु में भी ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी बाहुबली भगवान की कि जिनमें लताएं चढ़ी हुई हैं और वो विद्याधरियाँ आकर के उनको दूर करी। क्यों दूर कर रही हैं वो? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कल आहार के लिए निकलते हैं तो लताओं को लिपटा हुआ देखेंगे तो फिर वो और उपवास कर लेंगे। वो अपने हाथ से तो हटाएंगे नहीं कुछ भी। वो जब देखेंगे कि लताएं हैं मेरे शरीर पर तो फिर वो वहीं कायोत्सर्ग में स्थिर रहेंगे और किसी को मालूम नहीं है कि वो कितने दिन के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो वो हटा देती थी। तो ऐसे भी प्रसंग आगम में उपलब्ध होते हैं कि जहाँ पर नारी जाति के द्वारा मुनिराजों की इस प्रकार परिचर्या भी की गई है।